knowledge to knowledge. In the previous lecture, we discussed the application of quadratic formula by taking a simple equation. हमने एक बहुत सिंपल सी इक्वेशन ली थी एंड आई थिंक दैट इक्वेशन वाज 5x² + 8x + 3 लाइक दैट. उसको हमने जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया था. इट मींस वी कंपेयर आवर क्वेश्चन विद द इक्वेशन ax² + bx + c. कंपेयर करने के बाद हम अपना a, b और c फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद हमने उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर पुट इन किया. अब हमने ये भी कहा था इन द लास्ट लेक्चर, वी ऑलरेडी डिसाइडेड है कि हम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में आपके पास सिंपल इक्वेशन आए. ठीक है, ऑलवेज द एग्जामिनर ट्राइड इज बेस्ट कि वो आपको थोड़ा सा ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन दे दे. तो अभी हम दो एग्जाम्पल्स जो हैं वो लेंगे, उनको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं. सो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिए, ये आपकी बुक का क्वेश्चन भी हो सकता है. ठीक है, द क्वेश्चन इज √3x² + x = 4√3. जर्नल इक्वेशन, सबसे पहले हम इसको जर्नल इक्वेशन की फॉर्म देंगे और जर्नल इक्वेशन आपके पास क्या थी? द जर्नल इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0. सो हम क्या करते हैं कि हम उसको राइट डाउन कर लेते हैं. सो योर जर्नल इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0, विच मीन्स कि आपका जो क्वेश्चन होना चाहिए उसकी भी फॉर्मेशन यही होनी चाहिए कि आपके पास राइट हैंड साइड पर ऑलवेज देयर शुड बी 0. कन्वर्ट करते हैं अपनी इक्वेशन को. √3 x² + x - 4√3 बाय द रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन. अच्छा, ये जो अभी एज आई सेड द रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं कि जो इस वर्ड को समझ नहीं पाते. उनको आता है, लाइक अभी अगर हम मैं आपको डिस्कस करूँ कि ट्रांसपोजिशन का रूल क्या है, तो आपको आता होगा, बट बाय द नेम ऑफ ट्रांसपोजिशन यू कांट अंडरस्टैंड कि ये क्या है. सो उसके लिए छोटी सी एक ट्रिक आपको देती हूँ कि हमारे पास 4 रूल्स होते हैं. वी हैव द 4 रूल्स, राइट. तो रूल नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर क्या होता है? रूल नंबर 1 हमारे पास क्या होगा कि अगर आपके पास यहाँ पर है x + a = 7, राइट. तो बाय द रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन ये जो आपका पॉजिटिव है राइट हैंड साइड पर जब ये शिफ्ट होगा दैट विल बिकम नेगेटिव होगी. ये हमारा फर्स्ट रूल था, राइट. सेकंड रूल क्या है कि अगर आपके पास इफ यू हैव सम एलिमेंट और सम डिजिट इन नेगेटिव इन द लेफ्ट हैंड साइड, और जब आप इसको राइट हैंड साइड पर कन्वर्ट करते हैं चेंजेस इनटू योर पॉजिटिव, राइट. तो ये जो आपका माइनस है ये आपके राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव ट्रांसफर हो गया. ये आपका सेकंड रूल था. थर्ड रूल आपके पास क्या होगा? इफ यू हैव x/a = सम 9, तो आपकी ये जो डिवीजन है जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगी तो ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगी, दैट x = 9a. फोर्थ रूल आपके पास क्या कहता है? फोर्थ रूल आपके पास ये है कि अगर आपके पास कोई भी चीज लाइक ax = 8, कि a आपके पास यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये आपके पास डिवाइड होगा, दैट विल बिकम 8/a. तो ये जो 4 रूल्स हमारे पास होते हैं, दीज 4 रूल्स आर बेसिकली कलेक्टिवली कॉल्ड एज ट्रांसपोजिशन. जैसे कलेक्टिव नाउन होता है ना इंग्लिश में, कि आप जब बहुत सारे नेम्स को इकट्ठा करके एक नाम देते हैं और उसको आप बोलते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के स्टूडेंट नंबर 1 फ्रॉम ग्रेड लेवल 1, स्टूडेंट नंबर 2, तो आप क्या करेंगे उसकी जगह आप एक कलेक्टिव नेम उसको देते हैं, द स्टूडेंट्स ऑफ लेवल 9, राइट. या आर्मी का जो वर्ड है या जो आपका क्रिकेट टीम का वर्ड है वो एक कलेक्टिव नाम होता है, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस या मेंबर्स जो है वो इंक्लूड होते हैं. इसी तरीके से जब हम इन 4 रूल्स को मैथमेटिक्स में इकट्ठा बोलते हैं तो उसके लिए हम जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं दैट टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड योर ट्रांसपोजिशन. सो वही ये ट्रांसपोजिशन मैंने यहाँ पर यूज किया. बाय द रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन 4√3 जब आपका लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफर हुआ तो वो नेगेटिव में चेंज हो गया, मीन्स योर 4√3 बिकेम -4√3, वो नेगेटिव में आपके पास चेंज हो गया. अब मूविंग बैक टू आवर क्वेश्चन कि हमारा क्वेश्चन क्या था, राइट. क्वेश्चन हमारे पास क्या था? क्वेश्चन को हमने शिफ्ट किया. शिफ्ट करने के बाद हमने अपनी जर्नल इक्वेशन राइट डाउन की वहाँ पे, और जर्नल इक्वेशन को राइट डाउन करने के बाद अब हम उसको कंपेयर करेंगे अपने क्वेश्चन के साथ जो कि हमने चेंज किया है, मीन्स कि ये इक्वेशन इसको हमने इक्वेट किया 0 पे.
यहाँ से जब आप इसको कंपेयर करेंगे वी विल गेट a इज इक्वल्स टू योर स्क्वायर रूट 3, b इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल्स टू योर 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3। नेगेटिव अगर आएगा तो आपने उस नेगेटिव को साथ लेना है, उसको इग्नोर नहीं करना, ठीक है। नाउ फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूले के अंदर अब हमें इसको पुट करना है, बट एज आई सेड अर्लियर लास्ट वीडियो में भी यही बात हुई थी कि जहाँ कहीं जिस फॉर्मूला क्वेश्चन में आपने फॉर्मूला यूज करना है उस फॉर्मूले को वहां पर राइट डाउन जरूर करें। प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस योर 4ac डिवाइडेड बाय योर 2a, राइट। अब हम इस फॉर्मूलाज के अंदर a b एंड c की वैल्यूज पुट इन करते हैं और देखते हैं कि इसकी सिंप्लीफिकेशन जो है वो किस तरफ जाएगी। -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 एंड c की वैल्यू अगेन माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 होल डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पर हम a की वैल्यू जो है वो पुट इन करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, वो हमने पुट इन कर दी। नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर के जो ऑपरेशन है इनसाइड द स्क्वायर रूट, सबसे पहले हमने उसको जो है वो सिंप्लीफाई करना है, बाकी कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे। दिस इज गोइंग टू बिकम -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 16 एंड स्क्वायर रूट 3, चूंकि आपके पास 2 टाइम्स है तो उसका जो है वो स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइडेड बाय योर 2 स्क्वायर रूट 3। x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस 16, और जो स्क्वायर रूट 3 था अगेन स्क्वायर है तो वो रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास बनेगा 16 इंटू 3। x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 1 प्लस 16 इंटू 3 48 डिवाइडेड बाय योर 2 स्क्वायर रूट 3। x is equals to -1 plus minus square root 49 divided by your 2 square root 3। once again हमने क्या किया कि ये जो आपके पास स्क्वायर रूट 3 था ना, ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, सिंपल 3 आपके पास शिफ्ट हो गया। यहाँ से क्या हो गया कि जो आपके पास 4 इंटू 4 था, राइट, दिस 4 and this 4 into 4 becomes 16, minus into minus becomes positive and square root 3 into square root 3 becomes your square root 3 का square। inside the root आपकी simplifications हो गई। अच्छा, अब inside the root आप ये भी देखें कि हमारे पास वैल्यू आई है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 बाई 2 स्क्वायर रूट 3। अब रूट के अंदर जो वैल्यू है अगर तो वो परफेक्ट स्क्वायर है तो आप उसका परफेक्ट स्क्वायर जो है वो ले लें। दिस विल बिकम -1 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय योर 2 स्क्वायर रूट 3। वंस फॉर नेगेटिव एंड वंस फॉर पॉजिटिव, 2 टाइम्स आप इसको सॉल्व करेंगे। -1 प्लस 7 बाय 2 स्क्वायर रूट 3 -8 by 2 square root 3 and 6 by 2 square root 3. After cancellation, it will become 2 into 4, that becomes 8 and 3 by square root 3. This is equals to, अब आपका सोल्यूशन सेट यहाँ पर आ रहा है -4 by square root 3 into square root 3। तो सोल्यूशन सेट आपके पास यहाँ पे आएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू -4 बाय स्क्वायर रूट 3 इंटू योर स्क्वायर रूट 3। ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपके पास जो सिंप्लीफिकेशन थी उसमें एक चीज जो है वो मैं आपको बता दूं कि वो सिंप्लीफिकेशन कैसे हुई। हमारे पास था ये 3 बाय स्क्वायर रूट 3। अब इसको मैंने सॉल्व कैसे किया, हमारे पास था 3 बाय स्क्वायर रूट 3 दैट इज इक्वल टू सिंगल वैल्यू का आप डबल स्क्वायर रूट के अंदर राइट कर सकते हैं, राइट। तो हमने क्या किया कि हमारा जो सिंगल 3 था उसको हमने स्क्वायर रूट डबल स्क्वायर रूट के साथ लिखा, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 डबल स्क्वायर रूट 3, और जो आपका डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट 3 था वो वैसे ही है,
एक स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा एंड वन स्क्वायर रूट विल बी रिमेनिंग, जो कि आपका आंसर आ जाएगा। सो इस तरह की सिंप्लीफिकेशन आप डायरेक्ट भी कर लेते हैं, समटाइम्स ये कैलकुलेटर में भी आ जाती हैं, ठीक है। बट द मेन पॉइंट इज कि आपकी कमांड होनी चाहिए, राइट। मार्क्स गेनिंग के ऊपर बेशक नजर होनी चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा वर्किंग करने की जरूरत होती है कि चीज डेवलप कैसे हुई। सो ये आज की हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल थी। इस एग्जाम्पल से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस एग्जाम्पल, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अब हम क्या करेंगे, इससे भी मजीद एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल लेंगे और देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या है, राइट। द क्वेश्चन इज थोड़ा सा ट्रिकी होगा। माइनस एल प्लस एम, अब देख लें ये डिजिट की फॉर्म में नहीं है। माइनस एल एक्स स्क्र प्लस 12 प्लस एम x इज इक्वल्स टू 0। कंपेयर, सबसे पहले हम इसको अरेंज करते हैं। मीन्स अरेंज से मुराद ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्स स्क्र, देन वैल्यू विद योर x, देन योर सिंपल वैल्यू। If you want, you can take this minus common. So if we take this minus common, we will get lx square minus times 2l plus mx and plus times your l plus m is equals to 0. By the rule of transposition, जब ये माइनस आपका 0 के साथ डिवाइड होगा, that becomes 0. So इक्वेशन आपके पास रह जाएगी lx square minus ब्रैकेट 2l plus m x plus your l plus m इज इक्वल्स टू 0। जर्नल इक्वेशन जब आप लिखेंगे तो उसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। जर्नल इक्वेशन आपके पास है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल गेट ए इज इक्वल्स टू एल, बी इज इक्वल्स टू योर माइनस टाइम्स 2l प्लस m and your c is equals to l plus m। अब हम इसको फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे, लेकिन फॉर्मूला आपने राइट डाउन जरूर करना है। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज पुट इन करते हैं, माइनस इनटू माइनस टाइम्स योर 2l plus m plus minus b square, which means minus 2l plus m whole square minus your 4, a की जगह आपने l पुट किया और c l plus m, right, this whole divided by your 2l, right, divided by 2l आता है। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे कि आपका जो माइनस है वो बन जाएगा प्लस के, कौन सा वाला माइनस, दिस माइनस एंड दिस माइनस, दैट विल बिकम योर प्लस 2l प्लस m प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर जब आप लेंगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो अब हम इसको राइट डाउन करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू, माइनस रिमूव हो गया, 2l प्लस m प्लस माइनस इनसाइड द रूट आपके पास आ जाएगा 2l प्लस m होल स्क्वायर माइनस 4l इंटू योर l प्लस m डिवाइडेड बाय 2l, राइट। फर्दर सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज है वो आपने पहले सॉल्व करनी है और वहां पे आपके पास है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, विच मीन्स कि आप लिखेंगे 2l होल स्क्वायर प्लस 2ab, विच मीन्स 2 इंटू 2l इंटू m प्लस m स्क्वायर विच मीन्स b स्क्वायर माइनस 4l स्क्वायर एंड माइनस 4lm divided by your 2l. It becomes x is equals to 2l
प्लस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास जितने भी स्क्वायर्स हैं या माइनस है वो सारे के सारे आपने ओपन करते जाना है, होल डिवाइडेड बाय R2 4l स्क्वायर प्लस 4lm 2 इंटू 12 था तो वो आपके पास 4lm हो जाएगा प्लस m स्क्वायर माइनस 4l स्क्वायर माइनस 4lm डिवाइडेड बाय योर 12 इनसाइड द रूट अगर हम देखें तो कैंसिलेशन अगर आपके पास होती है तो कैंसिलेशन हो जाएगी 4l स्क्वायर विल बी कटेड विद द 4l स्क्वायर प्लस 4lm कैंसल्ड विद नेगेटिव ऑफ 4lm यानी कि रिमेनिंग आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ और सिर्फ m स्क्वायर है 2l प्लस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 अब ये जो स्क्वायर रूट आपके पास है ये भी कैंसिल हो जाएगा लाइक दिस ओनली ऑन आपके पास जो रिमेनिंग एलिमेंट है या डिजिट है या अल्फाबेट है वो आपके पास आएगा m राइट। तो अब हम इसको राइट डाउन करते हैं x इज इक्वल्स टू 2l प्लस m प्लस माइनस m ones for negative, ones for positive. 12 plus m minus m divided by 12 and ones for positive. 12 plus m divided by your 12. फर्स्ट इक्वेशन में m की कैंसिलेशन हो रही है तो m की हम कैंसिलेशन कर देंगे राइट। यहाँ पर आपकी कैंसिलेशन नहीं होगी, ये m और m जो है वो एड अप हो जाएंगे, इनको हम एड अप कर देंगे। सो x इज इक्वल्स टू 2l डिवाइडेड बाय 12 x इज इक्वल्स टू 1 कैंसिलेशन हो जाएगा। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2l प्लस 2m डिवाइडेड बाय 12 2 विल बी टेकन कॉमन, this will become your l plus m divided by 2 2 will be cancelled, यहाँ से आपका ये 12 जो है वो भी कैंसिल हो जाएगा। x is equals to l plus m which means कि आपके पास जो सोल्यूशन सेट आएगा यहाँ पर जो कि एक नॉन डिजिटल फॉर्म आपके पास थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अल्फाबेटिकल ऑर्डर में थी, उसका आंसर आपके पास आया है 1 and your l plus m। so, अगर यहाँ तक हमारा जो था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक जो था वो वाइंड अप हो गया। हमने सिंपल इक्वेशन को भी देखा, स्क्वायर रूट वाली इक्वेशन थी उसको भी सॉर्ट आउट कर दिया, और अगर कोई इक्वेशन आपके पास अल्फाबेटिकल फॉर्म में आ जाती है उस पर किस तरीके से आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, वहाँ पर अगर a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा है वहाँ पर ज़्यादा काम आपको फॉर्मूला ओपनिंग के थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन वहाँ पर जो है वो उस तरीके से नहीं होगी जिस तरीके से हम कैलकुलेटर में करते हैं, लाइक 4 + 2 4 × 6 वो वाली कैलकुलेशन इसमें नहीं होगी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपको फॉर्मूलाज इनसाइड द स्क्वायर रूट ओपन करने पड़ेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू आवर कैंसिलेशन के बाद आप स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद वंस फॉर नेगेटिव एंड वंस फॉर पॉजिटिव करेंगे तो आपके पास दो आंसर आ जाएंगे और वो आपका सोल्यूशन सेट होगा। इन दोनों एग्जांपल्स में से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की एप्लीकेशन में इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डोंट हेजिटेट टू आस्क, do mention it in the comment section and don't forget to watch till then next video में हमने डिस्कस करना है, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। till then take care, अल्लाह हाफिज़।